दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसान को योद्धा बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को अलग अलग तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसी वजह से दुनिया भर में हजारों लाखों लोग हर साल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग शाओलिन मोंक्स की होती है वो शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शाओलिन मोंक्स ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हरा पाना अच्छों के बस की बात नहीं होती। लेकिन आखिर क्यों एक शाओलिन मोंक को हराना इतना मुश्किल है? तो अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मोंक को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा कहा जाता है और क्यों इन्हें हरा पाना इतना मुश्किल है। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू हो जाती है। महज 6 साल की उम्र में ही इन्हें शाओलिन टेम्पल में प्रवेश दे दिया जाता है ताकि आगे चलकर ये एक बड़े योद्धा बन सके। जिस उम्र में बाकी के बच्चे फिल्मों और टीवी सीरियल्स को देखकर योद्धा बनने की सोचते हैं, उस उम्र में ये बच्चे हकीकत में ही योद्धा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इन्हें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है। कुछ ही दिनों के भीतर ये अपनी टांगों को अपने सिर तक लाना भी सीख जाते हैं। किसी पेड़ के मोटे तने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर इन्हें कई मिनटों तक लटके रहना पड़ता है ताकि दर्द और पीड़ा को सहन करने की काबिलियत इन मोंक्स में बढ़ाई जा सके। साइज में ये बच्चे भले ही आपको छोटे लग रहे हों, दर्द से करहाते दिख रहे हों, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि ये बड़े से बड़े इंसान को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। स्टील बॉडी। दोस्तों, शरीर को लचीला और नाजुक बनाने के बाद अब बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करने की। हर दिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके एक शाओलिन मोंक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ऐसे में शाओलिन मोंक सबसे ज्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन असहनीय दर्द और ट्रेनिंग से गुजरते हुए ये अपने गले की नसों को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। उल्टा वो लाठी ही बीच में से टूटकर अलग हो जाती है। गले के साथ साथ ही ये अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाते हैं जिसे सुनने मात्र से आपकी हालत खराब हो सकती है। दरअसल अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए एक शाओलिन मोंक 2 वजनी रोलर्स के बीच अपनी उंगलियां रखता है और फिर ऊपर से इस रोलर पर प्रेशर डाला जाता है। दोस्तों, जब भी हमारी कोई उंगली किसी छोटे से गेट में आ जाती है तो हम दर्द के मारे झटपटाते फिरते हैं। तो हाई प्रेशर वाले रोलर्स के बीच में अपनी उंगली डालने पर इन शाओलिन मोंक्स का क्या हाल होता होगा ये आपने महसूस तो जरूर कर लिया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जहां आम इंसान को अपने दोनों हाथों पर पुशअप्स लगाने में भी दिक्कत होती है, तो वहीं शाओलिन मोंक अपनी दोनों उंगलियों पर पुशअप्स करते हैं। ये अपनी उंगलियों को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि अपनी उंगलियों से ये पेड़ के तने तक में भी छेद कर सकते हैं और अपने शरीर का पूरा वजन केवल एक उंगली पर रोक कर रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डायमंड फिंगर या आयरन फिंगर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। उंगलियों और गले को मजबूत बनाने के साथ साथ शाओलिन मोंक अपने शरीर के छोटे से छोटे हिस्से पर भी काम करते हैं। इवन अपने प्राइवेट पार्ट्स को ये इतना मजबूत कर लेते हैं कि फिर आप इस जगह पर इन पर पत्थर से हमला करें या लाठी से, एक शाओलिन मोंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब यूं ही नहीं मिलता, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और दर्द से गुजरने के बाद जाकर मिलता है एक शाओलिन मोंक को चट्टान सा मजबूत शरीर और पहाड़ सा मजबूत हौसला। मेडिटेशन। दोस्तों, अगर मुश्किल समय में हमारे पास अपने दिमाग को शांत और काबू में रखने की क्षमता है तो यकीन मानिए हम उस सिचुएशन को कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। एक अच्छा फाइटर वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाता है और संयम नहीं खोता। ऐसा ही कुछ शाओलिन मोंक्स भी करते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए शाओलिन मोंक मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाते हैं, साथ ही उनकी फोकस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इस तरह से मेडिटेशन का उपयोग कर एक शाओलिन मोंक किसी भी दर्द को सहन करने के काबिल भी बन जाता है। स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, एक शाओलिन मोंक बनने के लिए कड़ी और बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना भी बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहले हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों से लड़ने में पूरी तरह दक्ष हो जाने के बाद ही हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक में शाओलिन मोंक्स को कुछ इस तरह से 2 पिलर्स पर खड़ा होना होता है। इसके बाद उनके दोनों हाथों में पानी से भरी 2 बाल्टियां थमा दी जाती हैं। साथ ही शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोनों कंधों और सिर पर कटोरे भी रख दिए जाते हैं। एक शाओलिन मोंक को दर्द सहते हुए काफी देर तक खुद को इसी स्थिति में बैलेंस करना होता है। इसके लिए हर एक स्टूडेंट में पावर और सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर चढ़ने और फिर ऊपर से नीचे की ओर आने की इनकी कला भी बेहद अनोखी होती है और अगर इस दौरान कोई गलती होती है तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असफलताओं के लिए शाओलिन टेम्पल में कोई जगह नहीं है।
फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत को मापने व परखने के लिए परीक्षा ली जाती है। हम सब भी बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में परीक्षाएं देते आए हैं। इवन इसके बाद भी जॉब लेने के लिए हमें परीक्षा देनी पड़ती है, और अगर हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 1 साल बाद ही हमें वापस से उस परीक्षा में बैठने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन शाओलिन टेम्पल में ऐसा नहीं होता। एक बार फेल हो जाने के बाद 3 साल बाद ही उन्हें ये मौका फिर से मिल पाता है। इसी कारण इस परीक्षा में पास होने के लिए मोंक्स कड़ी मेहनत करते हैं। अंतिम परीक्षा में उन्हें एक ऐसी स्टाइल में परफॉर्म करना होता है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल होती है, यानी उस स्टाइल में उन्हें कोई भी मात ना दे सके। दोस्तों, इस फाइनल एग्जाम में पास होने वाले मोंक्स की संख्या बेहद कम होती है, क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और कुछ इस तरह से सालों की कड़ी ट्रेनिंग और असहनीय दर्द को झेलकर अंतिम परीक्षा पास करने के बाद तैयार होता है एक योद्धा, शाओलिन मोंक, जिसे हरा पाना हर एक योद्धा का सपना होता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मोंक दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा हैं और क्यों इनको हराना आसान नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।